online lectures of second term. So today is my first lecture of second term for class 5 and our topic is the happy friends. As you know, आपको टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा हैप्पी फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये एक स्टोरी है, आपको जो ये चैप्टर है ये एक स्टोरी है बेसिकली, और इसमें एक मॉरल लेसन भी है हम सबके लिए, वो ये दैट वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो अ लॉन्ग टाइम अगो, कमिंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट, हम इसको रीड करते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नरेशन। नरेशन क्या होती है? स्टोरीज होती हैं, और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप इस चैप्टर में, इस लेसन में जो है आपको इन्फ्रेंस अबाउट द कैरेक्टर्स, जाहिर बात है स्टोरी है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स भी होंगे। मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर जो फ्रेंड्स है, देन इज द, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टर्स। आपको कैरेक्टर्स का भी पता चल जाएगा। आपको अब जब आप थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं, आपको पता है हमें क्यूरियोसिटी होती है। आप मूवीज या ड्रामास वगैरह भी देखते हैं, उसमें भी आपको इससे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जब आप थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं फिर आप खुद से प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं कि अब ये हुआ होगा, अब ऐसे हो जाएगा, अब ये कैरेक्टर जो है वो ये करेगा। वो होता है, मतलब सबको ऐसा होता है। सो वी ऑल फेल्ट लाइक दैट। We start inferences about and predictions about different characters. So when you will you can make inferences about the characters when you will read this chapter. ठीक है? Identify abstract nouns, the use of conditional sentences, distinguish between first and second conditional sentence. आप इनके दरमियान फर्क भी कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। हम इसमें इफ जो यूज करते हैं वो सेंटेंसेस कहते हैं कंडीशनल, शर्त हो जिसमें कंडीशन हो, ठीक है। That is identify long vowel sound o r and a r or ठीक है। So coming towards the story, a long time ago in a city in Europe, there stood in the middle of the square a statue of a young prince. वहाँ पे काफी पुरानी बात है। आपको ये भी एक ट्रिक है when we have to start a story. We often use once upon a time, a long time ago, it has been a long time, इस तरह के वर्ड्स ऐड किए जाते हैं so that to make, आपको इससे भी अंदाजा हो जाता है that it is a story, कि ये कोई कहानी बता रहे हैं, ठीक है। A long time ago in a city in Europe, यूरोप के एक शहर में, शहर के बिल्कुल दरमियान में एक नौजवान शहजादे का जो है वो स्टैचू लगा हुआ था, just like statues in our city. It was covered from head to toe in fine leaves of gold. सर से पांव तक उसको सोने में जो है वो कवर किया गया था। The eyes of the prince were two shining blue spires, and on the hilt of his sword glittered a brilliant red ruby. क्या था कि और उसकी जो आईज थी उसमें भी जो है वो हीरे लगे हुए थे। उसकी जो स्वॉर्ड उसके हाथ में, you can see the statue in the book on page number 56 पे आपकी बुक पे एक पिक्चर दी हुई है, वहाँ पे आप स्टैचू क्लियरली आपको नजर आ सकता है, और उसमें वो बताया है कि उसकी आईज में भी हीरे जड़े हुए थे। उसके स्वॉर्ड जो उसके हाथ में थी, उसके हाथ में तलवार थी, उसमें भी जो है वो हीरे जड़े हुए थे। सो क्या था कि वो कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, और वो स्माइलिंग फेस बनाया हुआ था, तो उसको इसलिए उसे कहते थे कि हैप्पी प्रिंस है। लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे। अच्छा, अब इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मेन कैरेक्टर्स जो हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स जो हैं उनमें है प्रिंस, ठीक है, प्रिंस है जो नरेटर है, स्टोरी बता रहा है, देन एक स्वेलो है, और साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं कुछ स्टोरी के और कुछ होते हैं साइड कैरेक्टर्स। तो जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? उनमें साइड कैरेक्टर्स में आते हैं एक बॉय आएगा, एक वुमेन आएगी जिसको उसने हेल्प आउट किया था, ठीक है। सो एवरी ईयर एज समर ड्यू टू क्लोज, हर साल जब जैसे ही गर्मियां नजदीक आती हैं तो क्या करते हैं, the birds would set out for warmer lands. The swallows' winter home was in Egypt, and before the nights became cold, they began their long journey towards the south. अब वो बताते हैं, आपको पता है जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है या गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ दिन जो है वो हिजरत कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं टू सेव देयर लाइफ, बिकॉज वो उस
एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में वहाँ पे वो उनके पास ऐसे एडेप्टेशन नहीं है, या वहाँ पे उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है फॉर द सेक ऑफ फूड शेल्टर, ठीक है। और कुछ बर्ड्स जो है वो इसलिए एक माइग्रेशन कर लेते हैं। वन नाइट अ स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, एक रात स्वेलो जो है, स्वेलो बर्ड का नेम है, ठीक है, स्वेलो इज अ बर्ड, नेम ऑफ अ बर्ड, ठीक है। वो एक रात में जा रही थी, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बहुत सारे बर्ड जो थे वो उस वक्त तक निकल चुके थे, लेकिन स्वेलो जो थी वो रह गई थी। सो शी वाज मूविंग, देन व्हाट हैड हैपेंड दैट द स्वेलो हैड बीन अलोन एंड डिलेड, लेट होने की वजह से वो अकेली हो गई। सीइंग अ स्टैचू ऑन अ टॉल कॉलम, he thought it would provide a safe place to sleep, जब उसने स्टैचू देखा तो उसने सोचा कि वो वहाँ पे रात गुजार सकती है, ये उसके लिए सेफ है, तो वो उसके कदमों में आके गिर गई, ठीक है, प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के। तो प्रिंस उसको देख के ना, जब उसने देखा कि वो सडनली शी फेल्ट दैट अ ड्रॉप फेल ऑन हर फेस, कि उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरा है, ठीक है, वाटर ड्रॉप। तो उसने जब देखा तो क्या देखा कि वो स्टैचू की आईज जो थी वो फिल्ड विद टीयर्स। अब ये इमेजिनेशन, इमेजिनरी है, स्टोरी फैंटेसी है ना, कि मतलब वो ऐसा हो तो नहीं सकता था बिकॉज वो एक पत्थर के बना हुआ स्टैचू है, लेकिन क्या हुआ दैट उसमें जो है वो क्या आ गया कि वो उसने देखा कि उसकी आईज फिल्ड विद टीयर्स। तो व्हाट शी गेट गो क्लोजर टू हिम, वो उसकी क्लोज गई और उसने वहाँ जाके देखा तो वाकई उसकी आईज जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, पानी था। तो फिर उसने क्या किया, जब व्हाट कैन सो व्हेन द स्वेलो फ्लू अप टू टेक अ क्लोजर लुक, फिर प्रिंस ने उससे बात की। अब स्टैचू बोलते तो नहीं है बट इट्स इन इमेजिनेशन, नरेशन है ना, तो वो उनसे बात करें व्हेन आई वाज अलाइव कहता। और फिर उसने उसे क्या कहा, जब मैं जिंदा था मेरे पास इंसानों का दिल था। इंसानों का दिल, अब उसने क्यों कहा, क्योंकि जब वो जिंदा था, इंसान था, वो अपने महल से ही बाहर नहीं आता था, वो अपने महल में ही रहता था, उसके पास सारी लग्जरीज थी, लेकिन वो नहीं देखता था कि जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके शहर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मैं इस शहर के रहने वालों का, जब मेरे पास इंसानों का दिल था तो आई लिव्ड इन अ पैलेस, में महल में रहता होता था, मैंने कभी किसी को अपने मतलब के अलावा किसी से बात नहीं की, किसी से समझा नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात वो बता रहे हैं कि वो उसने फील किया मरने के बाद या उसकी डेथ के बाद कि क्या होता है कि वो उसने उस वक्त जब बीइंग अ ह्यूमन, जब वो अलाइव था तो उसने उसकी बात को फील नहीं किया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उसने उसकी बातों को, उसने इस सारे शहर के एनवायरनमेंट को फील किया। सो आई लिव्ड एंड आई डाइड, उसने कहा मैं जिंदा रहा कुछ अर्से तक और फिर मेरी डेथ हो गई, बट दैट वाज नॉट द एंड ऑफ मी, लेकिन मेरा वहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मेरी जिंदगी वहाँ खत्म नहीं है। यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो किससे ये सारी बातें कर रहे हैं, कि वो टॉकिंग ऑल दिस टू स्वेलो, आई लिव ऑन इन दिस फॉर्म एंड नाउ आई कैन सी ऑल द मिजरी इन माय सिटी। अब मैं इस फॉर्म में जिंदा हूँ, एक स्टैचू के फॉर्म में, और मैं देख रहा हूँ अपने शहर की सारी बुरी हालात, सारी परेशानियाँ, सब मुश्किलें जो मेरे शहर पे आती हैं। ऑल्दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, बेशक मेरा दिल जो है वो पत्थर का बना हुआ है, सो आई कैन स्टिल फील, लोहे का बना है, आई कैन स्टिल फील एंड एम्पैथाइज विद दोज़ हू आर मिजरेबल, मैं अभी तक महसूस कर सकता हूँ और उन लोगों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी का है, जो लोग गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो पुअर हैं। सो सम डिस्टेंस फ्रॉम हियर, फिर वो उससे शेयर करता है फीलिंग्स दैट कुछ फासले पर यहाँ से क्या होता है, इन अ लिटिल स्ट्रीट, छोटे सी गली में, देयर लिव्स अ वुमन, हर लिटिल बॉय हैज अ फीवर, उसके छोटे बेटे को जो है वो बुखार था, एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, वो उसको क्या कह रहा था, बीमार था, बच्चों का दिल किया, तो उसने उसको कहा कि आई वांट टू टेक सम ऑरेंजेस, लेकिन उस औरत के पास पैसे नहीं है, तो वो ही आस्क्ड स्वेलो, उसने स्वेलो से कहा यू कैन टेक दिस फ्रॉम, यू कैन टेक अ जेम फ्रॉम माय स्वर्ड, मेरी तलवार से हीरा निकाल लो, रूबी, रूबी जो है वो हीरे का नाम है, ठीक है, आप रीड करेंगे, जब आप फॉरनली साथ साथ रीडिंग करें तो आपको उसमें पता चलेगा, अंडरलाइन दोज डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक। और फिर वो उसने कहा कि आप मेरे इसमें से रूबी को ले जाओ और उस लेडी को दे दो, ताकि वो उसको सेल करके अपने बेटे के लिए ऑरेंजेस ले सके, बिकॉज ही वाज काइंड। अब वो काइंड था, ठीक है, उसके दिल में हमदर्दी थी, सिंपैथी थी फॉर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल। वो कहते हैं इस शहर के लोगों का दुख
घर का, उस शहर की हवा का साथी बन गया हूँ। तो क्या हुआ कि अब क्या लेसन मिल रहे कि हमें बीइंग अ स्टैचू अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो हमें तो इंसान है, हम तो जीते जागते इंसान हैं, हम तो दूसरों के जाके खुद दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बट कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो यू पीपल कैन ऑल्सो हेल्प। सो इससे हमें बड़ा अच्छा लेसन मिल रहा है दैट वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। आप देखेंगे, आप आज एक आप छोटे हैं तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी मामा को, अपने बाबा को, जैसे बाबा बाहर से आते हैं आप उन्हें पानी का गिलास पिलाएं, ठीक है, वाटर सर्व करे उन्हें, उनका बैग लेके अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं तो वो हैंग कर दें, उनका कोट लेके हैंग कर दें, तो आप देखेंगे दैट यू विल फील हैप्पी और बाबा भी खुश होंगे, इससे आपको अल्लाह ताला भी रिवॉर्ड देंगे, आपके बाबा भी खुश होंगे, आप खुद भी हैप्पी फील करेंगे। सो छोटी छोटी डील्स में ही हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए ना, ज़रूरी तो नहीं कि खुशियाँ हमेशा उसी चीज़ में है जो हम बाय करते हैं, बट खुशी जो है वो हमारे अंदर है। द हैप्पीनेस इज इनसाइड आवर लिटिल हार्ट, ठीक है, हमारे दिलों में है। तो खुशी आप जितनी महसूस करेंगे आपको फील होगी, दुख भी जितना महसूस करेंगे आप उतना ज़्यादा फील करेंगे। सो फिर उसने क्या किया, द स्वेलो को बहुत अच्छा लगा, उसने उससे वो लिया जो भी उसकी रात को उसने निकाला, उसने कहा अभी तो बाहर बहुत सर्दी है तो मैं निकाल लेती हूँ इसको, लेकिन कल मैं जाकर उसको दे दूँगी। तो व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू एंड टुक दैट रोबे टू एंड पुट इट ऑन द टेबल ऑफ दैट वुमन। वो लेडी तो बहुत खुश हुई, वो ऑरेंजेस लेके आई अपने बेटे के लिए। सो व्हेन जब वो उसको दे के वापस आई, हालांकि मौसम सर्द होना शुरू हो गया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि वो स्वेलो ने फील किया दैट शी फील वार्म, उसको वो गर्माइश, वो खुशी महसूस हुई जो दूसरों की मदद करती है। हालांकि शी वाज जस्ट अ सोर्स ऑफ गिविंग द रूबी टू द दैट लेडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ऐसे हुआ तो रात को वो सोचती है स्वेलो दैट नाउ आई शुड मूव ऑन, अब मुझे इजिप्ट के लिए निकल जाना चाहिए, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि वो विंटर्स में वहाँ रहते थे, ठीक है। तो क्लाइमेट हर कंट्री का डिफरेंट है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ जैसे हमारे यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर्स आर कमिंग क्लोजर, तो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा कि समर्स आर कमिंग क्लोजर टू देम, ठीक है, वहाँ गर्मियाँ आ रही होंगी। सो द हैप्पी प्रिंस सेड स्वेलो प्लीज स्टे वन मोर नाइट, एक रात और रुक जाओ। तो व्हाई ही सेड, क्योंकि उसको पता था कि दूर कहीं पे एक बच्चा जो है इज क्वाइट हार्ड वर्किंग, वो इतने दिनों से एक स्टोरी या एक पोएम, एक कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ऐसे वो हंगरी तो उससे वो लिखा नहीं जा रहा। सो क्या होता है, जैसे कि अब आप लोग भी हैं, जब आप लोग खाली पेट होते हैं, हंगरी होते हैं, मैं तो फील हंगर, तो आप क्या करते हैं, आपसे कोई काम नहीं होता, आप कह देते हैं ना सो आई कैन डू दैट वर्क। इसी तरह वो बच्चे से कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज ही वाज पुअर, वो गरीब भी था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो क्या किया उसने, उन्होंने कहा कि वो एक प्ले के लिए, एक ड्रामा के लिए कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रिप्ट, लेकिन उससे लिखा नहीं जा रहा है। आप ऐसा करो, ये जो मेरी आइज में एक सफायर है उसको आप किसी और लेडी को, वो सॉरी उसको आप उस बॉय को दे आओ, ताकि वो उसको सेल करके, उसको बेच के वो अपने लिए फूड खरीदे और he will satisfy his hunger. So then again the swallow did as he was asked. उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसे कहा गया था। Then full and warm he sat down to write and finish his play. फिर क्या हुआ, जब उसका when he satisfied his hunger, तो वो आराम से बैठ गया और उसने अपना प्ले को एंड किया, उसकी राइटिंग कंप्लीट की। बिकॉज आपको पता है दिमाग भी तभी चलता है जब आप खुद सेटिस्फाइड हो। So the next night the swallow gave the other sapphire to a poor little girl who was selling matches in the street. इसी तरह दो रातें गुजर गई। थर्ड नाइट पे क्या हुआ कि उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो माचिस मैच बॉक्सेस जो है वो सेल कर रही थी, तो उन्होंने वो थर्ड वन उसको दे दिया, ठीक है, ताकि वो अपने इससे गुजारा कर सके। When the swallow returned, जब swallow वापस आया, the happy prince said, I cannot see now swallow, would you fly over the city and tell me what you see? तो है उसको कहता है कि swallow मैं अब देख नहीं सकता हूँ। पहले वो अपने उस फायर से सोचता था
क्या अब आप पूरे शहर में घूमोगे और मुझे बताओगे कि इस पूरे शहर में क्या हो रहा है? तो वो क्या करता है, swallow flew over the busy city and carefully observed all below him, और बहुत ध्यान से उसने हर चीज को देखा, ठीक है। तो क्या देखता है, he saw the rich in their beautiful houses and the beggars sitting at the gates. He saw poverty-stricken families and the starving children. He reported all he had seen to the happy prince. I am covered with gold, the prince said. प्रिंस ने कहा कि मैं तो सोने से लदा हुआ हूँ, अब ये सोना मेरे किस काम का, मरने के बाद तो किसी काम का नहीं। आपके पास जो दौलत है वो आपकी इसी जिंदगी में, आप वो आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे बेटे कि जो कुछ है वो आपको अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। जो आपको मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला खुश होता है जब आप उसके दिए हुए में से दूसरों पे खर्च करते हैं, ठीक है। ये लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है बेटे इस चैप्टर में कि अल्लाह ताला खुश होते हैं जब आप उनके दिए हुए अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। आपने इस्लामियात में भी पढ़ा है, आपने उर्दू में भी पढ़ा है, और ये तो हमारी सोसाइटी तभी डेवलप कर सकती है जब आप अपने इर्द गिर्द जो है का ख्याल रखें। आप छोटे हैं, चूंकि घर होते हैं, आप अपने घर में ख्याल रखें, आपके पास मेड्स आती हैं, आप इस तरह से आप जब ख्याल रखेंगे बेटे तो आपको खुद फील होगा, ठीक है। आपको खुशी, जो वो अंदरूनी खुशी महसूस होगी वो आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकती। सो उनसे बताया कि मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर में जो अमीर लोग हैं वो अपने महलों में खुश हैं, वो बाहर देखते नहीं, जो पुअर है वो उनके गेट पे बैठे हैं, भिखारी हैं, जो बैगर्स हैं, तो वो क्या कहते हैं, प्रिंस कहता है कि मैं तो पूरा सोने से कवर हूँ, ये सारा निचोड़ उन गरीबों में बांट दो। The swallow took off the gold leaves from the happy prince one by one until the prince looked grey and dull. कि वो सारा गोल्ड उससे ले गई, मतलब गोल्ड के लीव्स लगे हुए थे ना, पत्ते लगे हुए थे सोने के, तो वो उसके ऊपर से उतार के एक एक करके ले गई और हर गरीब को दे दिया। और क्या हुआ कि वो खुद जो है अब वो ग्रे, मतलब अंदर से जो लोहे का बना हुआ था या सीमेंट का था, तो अब वो वही कलर ग्रे और डल सा कलर रह गया। By this time it had started snowing. फिर क्या हुआ, इस वक्त स्नो पड़ना शुरू हो गई, ठीक है, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई। Although it was cold, the swallow could not leave the prince because he now loved him too well. क्योंकि अब वो उसको स्वेलो को प्रिंस अच्छा लगने लग गया था। अब उस स्वेलो ने वहाँ से, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हो गई थी ना, अब वहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि विंटर्स की वजह से स्वेलो मूव कर रहे थे बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव ओवर देयर। तो वो क्या कहती हैं कि अब वो उसको भी पसंद करने लग गई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि when he knew he was about to die, he pecked the prince on the cheek and fell down dead. और फिर उन्होंने उसको जो है उसकी अपनी जो बीक है उससे वो प्रिंस के चेहरे को जो है घुमा और देन पेक किया, मतलब एंड देन ही ऑन हिज चीक्स एंड शी फेल डाउन। And that early next morning, the mayor and his entourage were walking across the square for a meeting at the city hall. The mayor looked up and exclaimed, "Dear me, how shabby the prince looks, and dull the prince looks." उसने कहा, देखो हो, अब उसे अफसोस हो रहा था कि प्रिंस क्यों इतना डल लग रहा है। The mayor ordered that the statue be pulled down and made to make a new one. और उसको उतार के कहा कि अब इसको नया स्टैचू बनना है, which would then be erected in its place, जो के बाद में इस जगह पे खड़ा किया जाएगा। They found up when the man melted the statue. They found a heart-shaped object that would not melt. वहाँ पे एक heart-shaped एक चीज़ थी जो मेल्ट नहीं कर सके। They threw the heart onto the rubbish dump where the dead swallow already lay. जहाँ पे वो dead swallow भी थी। Bring me the two most precious things in this city, said God up high in the heaven. An angel brought him the leaden heart and the dead bird. फिर अल्लाह ताला वो assumptions करें, फिर उन्हें ये बताया गया कि अल्लाह ताला कह रही है कि गॉड इज आस्किंग और एंजल्स को ऑर्डर करते हैं, फरिश्तों को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप वो उसको लेके आए उस परिंदे को और उस स्वेलो को और दो खूबसूरत दिलों को, मतलब जो हार्ट, ब्यूटीफुल हार्ट, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा था, जिनमें रहम दिली थी, लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत था। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें लेके गॉड सेट इन माय गार्डन ऑफ पैराडाइज, कि अब ये हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब इसमें लास्ट एक में एक और भी चीज़ आ गई, जब व्हेन वी हेल्प अदर्स, आपको खुद तो इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से भी रिवॉर्ड है
और वो रिवॉर्ड जन्नत है और वो हमेशा रहने वाला रिवॉर्ड। So we got a beautiful lesson in the end of this chapter, that is that we should help others. ठीक है, after reading the text thoroughly you will be able to answer the questions. After reading the comprehension you will be able to answer the questions given in two texts, two questions, part A and part B. Then coming towards the abstract nouns. Abstract nouns वो nouns होते हैं, वो words होते हैं that name an idea or feeling, जो किसी फीलिंग जज्बे के लिए होते हैं, जैसे sympathy, honesty, kindness, friendship, knowledge, truly, lovingly, bravery, beautiful, ठीक है, joyfully, ये सब वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं, जो आपके एक ख्याल को शो करते हैं, तो वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब एक आपके यहाँ पे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज वर्ड्स दैट नेम एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज वर्ड्स, let me explain what are abstract nouns. These are the words that explains the feelings, ठीक है, that name an idea or feelings, that name an idea or feelings, ठीक है, आपके एहसास जज्बात को जो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, बहादुरी से, ठीक है, जॉयफुली, जॉय, नेक्स्ट इज नॉलेज, इल्म है उसको इस बात का, आप इसको इन सेंस में ले सकते हैं। मैं आपको साथ साथ इसकी उर्दू इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन ऑनेस्टी, देन प्राइड, करेज, ठीक है, प्राइड, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव, ये सब वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनसे आप फीलिंग्स को जो है वो आप अपनी फीलिंग्स को देने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। दीज आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ दिस vocabulary section on page number 60 there are the fill in the blanks. You have to fill with the abstract nouns given to you in the block. Now coming towards the conditional sentences. What are the conditional sentences? Before starting the lecture, I have told you about the conditional sentences. के conditional sentences वो sentences होते हैं that show a cause and effect. Conditional sentences कौन से sentences होते हैं? That show cause and effect. Cause and effect शो करते हैं। We oftenly use if, ठीक है, हम if यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं if? Because condition होती है। If clause और main clause, they are made up of two clauses, if clause and main clause, जिसमें बात कही गई है, असल बात क्या है वो बताएगी main clause। if clause शर्त, कंडीशन होती है उसमें कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग दो तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं दैट शोज कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कंडीशन होती है इसमें कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। दो सेंटेंस है ना, एक उसमें कंडीशन है और एक है उसमें मेन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब आप ये देखिए, जुमला एक है, देयर इज अ वन सेंटेंस, it consists of two clauses. This is called the condition clause, conditional clause. ये क्या है? Conditional clause.
हम कहाँ यूज करते हैं? We use the first conditional sentence to talk about a situation that is likely to happen. जब हमें ये पता हो कि ये काम हो जाएगा तो तब हम उसके लिए बात करते हैं और वहाँ यूज करते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कि ये काम हो जाएगा जब हमें यकीन होता है कि ये काम हो सकता है। क्योंकि अब आप इसी में एग्जांपल देखें, दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो डेफिनेटली सी बात है, मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे ना। देन सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम वहां यूज करते हैं जहां आपने इमेजिनरी बात की है, जहां आपको यकीन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो आप वाकई कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है? इमेजिनरी। आप इसको एक इमेजिनेशन में लेके आप इसमें वर्क करते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो इमेजिनरी होते हैं और सेकंड जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में we use the first conditional sentence to talk about a situation that is likely to happen. We talk about the situation that is likely to happen. कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। एग्जाम्पल अभी मैंने दी है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की एग्जाम्पल है। आपकी बुक में इसी तरह एक और एग्जाम्पल दी हुई है, इफ इट रेन्स लेटर आई विल ब्रिंग द क्लोथ्स टू द हाउस। ठीक है, अगर बारिश लेट हुई, ठीक है, थोड़ी देर बाद बारिश हुई तो मैं तब तक अपने कपड़े लेके आ सकूंगा। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम कहाँ यूज करते हैं? When to talk about an imaginary situation that is unlikely to happen, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, when we talk about imaginary situation that is unlikely to happen, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? बताया कॉज एंड इफेक्ट्स, फिर बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, जिसमें शर्त होती है, कंडीशन होती है और इसमें मेन क्लॉज होता है। ठीक है, या और दैट फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? When we talk about the situation that is likely to happen, कि ये काम लाजमी हो जाएगा, ठीक है, और इसके होने के चांसेस हैं। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम कहाँ यूज करते हैं? We talk about imaginary situation that is unlikely to happen, कि ये काम नहीं होगा। आप इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। इसके लिए वन मोर रूल मैं आपको बता दी चलो बेटे, कि when we use the first conditional sentence, हम इसको यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके साथ मेन क्लॉज में यूज करते हैं विल प्लस वर्ब। ठीक है, इसमें क्या है? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस विल, विल के साथ वर्ब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल और वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास किसकी एग्जांपल है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। क्या आप इसमें फर्स्ट ये देखेंगे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, देन वी यूज विल प्लस वर्ब, विल यूज किया हमने और विल के साथ हमने वर्ब यूज किया। ठीक, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, और इसके साथ हम यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब। ठीक है, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस प्लस वुड प्लस वर्ब। ठीक है, जो इमेजिनरी क्लॉज होता है उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं और सेकंड वाले में यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब। हम क्या यूज कर रहे हैं? वुड प्लस वर्ब। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ एमी हैड मैजिकल पावर्स, अगर एमी के पास कोई जादुई पावर्स होती, ताकतें होती,
शी वुड ट्रांसफॉर्म हर हाउस इनटू अ कैसल, तो अपने घर को महल में तब्दील कर लेती। अब अगर होती तो वो करती ना, तो दैट इज अनलाइकली टू हैपन, इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। लेकिन वो सिचुएशन दैट इज लाइकली टू हैपन, उसमें क्या है, इफ इट रेन्स लेटर, अगर बारिश लेट होगी, ठीक है, आई विल ब्रिंग द क्लोथ्स इनटू द हाउस, मैं अपने कपड़े लेके आ सकूंगा। इफ द मार्केट इज ओपन, अगर मार्केट खुली हुई, आई विल ब्रिंग ऑरेंजेस, ठीक है, वी विल बाय पोटैटोज, ये आप हो सकता है, ठीक है। इफ हिज पेट फॉल्स इल, अगर उसका जो पालतू जानवर है वो बीमार हो गया तो क्या होगा, देन जॉय विल टेक इट टू द वेट। ये सब किसमें है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है, दैट यू हैव टू मैच ईच इफ क्लॉज विद द मोस्ट सुटेबल मेन क्लॉज। दो क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज जिसमें असल बात बताई गई, इफ क्लॉज जिसमें कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी गई। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की भी आपको आपकी बुक में बेटे पेज नंबर 62 पे एक्सरसाइज दी हुई है। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 62। लास्ट इज आइडेंटिफाई लॉन्ग वोवेल साउंड ओ आर एंड ए आर, ठीक है, ओ आर एंड ए आर। वर्ड से हमारे पास हॉर्न, बॉर्ड, हॉर्न, ऑर्बिट, पोर्ट, sword, adorable. You have to listen to me attentively. Horn, board, chord, orbit, port, adorable, adorable, horrible, war, war, old, bored, what, bored, so. So these are the words that consist of long vowel words or OR sound, AR and OR sound. So this is all about my today's lecture. You have to fill this blanks with the words from the word listed above in your book, page number 63. That consists of the spellings and the long vowel sounds. So thank you very much. Take care. Allah Hafiz. And you have to read the text carefully. And last but not the least, that is your diary. This is the work for the whole week. You have to read unit number 5 thoroughly, plus solve work pages and question answers on your notebook, and you have to solve your work pages on the book. Thank you very much. Take care. Allah.